दादा इसको पॉलिश करके देना। अच्छा ठीक है। अरे माधव, इसका वजन कर और पोती बना। ये हार निकालो ना, मस्त है ना हार। लीजिए। वाह, कितना है कीमत इसकी? इसका कीमत है 55,000। हाँ। पर अभी कोड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो इसकी कीमत 2,000 कम करके 53,000 में दे देगा। नहीं चाहिए, पॉलिश ही करो। पॉलिश ही कर दें? अच्छा, पॉलिश नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल में 5-6 साल तक इसकी पॉलिश रहती है। हाँ। हाँ। और पैसा? पैसा 6,000। बाप रे, नको, नॉर्मल ही करो, नॉर्मल ही ठीक है, करो। नॉर्मल नॉर्मल का बिल बना दे। के शादी में ऐसा लेने का ना, तेरी बीवी के लिए झुमके लेंगे, ऐसा वाला हार लेंगे। आई को आज भी सोने से उतना ही प्यार है। आई की इस चाहत का फायदा उठाकर मैं उन्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। बहनी। पको भाई, माधव भौजी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या करे सुलोचना बहनी, टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो यहाँ रोज आना चाहता। पोते पोतियों के साथ खेलने में समय ऐसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता है। मनोहर ने कई बार मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैं आ ही नहीं पाया। आज बच्चे अपनी मौसी घर गए, इसलिए सोचा मैं मिल के आता हूँ। कहाँ है वो? वो अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। आज जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए अंदर लेटे हुए हैं। आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ। अहो ऐकलेत का माधव भाऊजी आलेत? हाँ आया। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। अरे माथा, कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ। अरे बैठ ना, बैठ। बाकी कैसे चल रहा है सब? बस बढ़िया चल रहा है। और बता, क्यों बुलाया तूने? कोई खास वजह है क्या? माधव, कैसे कहूँ? देख, विनोद को फिर से एक बार रेलवे की जॉब दिलाने में तो कुछ मदद कर सकता है मेरी? माफ करना मनोहर, इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है। और मैं ऊपर नीचे करके अगर तेरे बेटे को नौकरी दिला भी दूं, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वो कब नौकरी छोड़ के चला जाए। नाक तो मेरी कटेगी ना। नहीं माधव, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, विनोद की तरफ से मैं तुझे गारंटी देता हूँ। अच्छा चल, मैं कुछ करता हूँ। एक वैकेंसी है मेरे नॉलेज में, वो है रेलवे क्रॉसिंग गार्ड की। और वो तो तेरा बेटा करेगा नहीं, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड के नीचे की नौकरी है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। किसकी नौकरी की बात हो रही है भाऊजी? अरे कुछ नहीं सुलोचना, वो हमारा दोस्त है ना अशोक, उसके बेटे की नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। लो माधव, चाय पियो भाई। और बताइए भाऊजी, घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। अब आपकी नई बहू कैसी है? मुझे लता बता रही थी कि वो बहुत ही सुशील है। तो सही सुना है आपने। बहुत भाग्यशाली हम कि इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। पुढच्या वेळेला वहिनींना नक्की घेऊन यायचा। नक्की। माधव, जाते जाते ये तो बता, वो गार्ड की नौकरी की पगार कितनी होगी? 5-6 हजार। पगार की टेंशन मत लो, अगले वेतन आयोग में पगार बढ़ जाएगा। लेकिन नौकरी की ध्यान रखना, सिर्फ नाइट शिफ्ट ही होगी। मैं चलता हूँ। जी, नौकरी अच्छी है, पगार अच्छी है, सिर्फ ये नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम है। क्या करें? हाय बच्चों। दीदी, आओ यहाँ पे। ये देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाई हूँ। सॉफ्ट टॉयज, ये लो। और बहुत सारे चॉकलेट्स। दीदी, ये अंकल कौन है? अरे सतीश, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? आओ ना यहाँ पर। ये सतीश अंकल है। अंकल, वहाँ दूर क्यों खड़े थे? क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद है?
मुझे बच्चे बहुत पसंद है बेटा, खास करके आप जैसे शैतान बच्चे। चलिए अभी अंकल को प्यारी सी किस्सी करिए। अच्छा चलो बच्चों, हम सब वहां पर चलते हैं, मैं तुम लोगों को अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जाओ जाओ, वर्षा आंटी के साथ जाओ। आओ। हेलो, चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वर्षा, जब मुझे ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकती हूँ, फिर बैंक होकर घर चली जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, चलते हैं। बच्चों अंकल को बाय करो। बाय बाय बाय। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों के लिए क्रेयॉन्स और कलर्स लाए थे ना, और बुक्स लाए थे। तुम लोगों ने ड्राइंग किया कुछ? दिखाओ मुझे, तुम्हारा बुक कहाँ पर है? दो। ये क्या है? ये एक ऐसा कमरा है जहाँ हम सबका जाना मना है। अगर हम में से कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों की डांट पड़ती है। कहाँ पर है ये कमरा? दीदी, ये है वो कमरा। वो अच्छा ठीक है, तुम सब लोग नीचे जाओ, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप वहाँ नहीं जा सकती, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ऐसा क्या है वहाँ पर? यहाँ वो बच्चे रहते हैं जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। हमने जानबूझकर इन्हें नॉर्मल बच्चों से अलग रखा है, क्योंकि हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ इन नॉर्मल बच्चों को कुछ खतरा पैदा हो जाए। मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा था, और ये देख किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। हमारे पास पैसे आ गए, माना पैसे आ गए हमारे पास। हमारे सपनों को सच्चाई में बदलने का रास्ता एकदम आसान हो गया। तू अगर साथ चलता है ना, तो तेरे साथ चलूंगा मैं, और अगर नहीं तो तेरे बगैर चलूंगा। लेकिन यकीनन अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। क्या करूं? कह दूं ये सब अर्चना से? नहीं, ऐसे ही घर में इतने सारी टेंशन चल रही हैं। अजीत के बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएगी। अर्चना को फिलहाल इन सब बातों से दूर ही रखना होगा, और वंदू को भी। मानव, आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने आई को ठीक करने के लिए एक और उपाय निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा होगा। मानव, क्या बात है? आपका ध्यान किधर है? नहीं, कुछ नहीं अर्चना, वो थोड़ा थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मानव, आप बैठिए। अरे अर्चना, मानव, आप जरूरत नहीं है, बस एक पेन किलर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई पेन किलर नहीं, ऐसा तेल लगाऊंगी ना कि आपका सर दुखना बंद हो जाए। हाँ, थोड़ा और करो ना, ये तो गर्दन के नीचे और यहाँ लेफ्ट में। अभी तक तो मानव मना कर रहे थे आप, अभी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और मसाज करो ना आपकी। अर्चना प्लीज मत। मानव प्लीज छोड़िए ना। मानव बाबा आ जाएंगे। मानव प्लीज छोड़िए। मानव बाबा। सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हारे पास आके लगता ही नहीं कि कोई जिंदगी में टेंशन सब गायब हो जाते।
इतनी आसानी से कैसे कर लेती? काश कि मैं भी इतनी आसानी से तुम्हारी परेशानी दूर कर पाता। परेशानी? और वो भी मेरी? मुझे कोई परेशानी नहीं। मानो आपको पता है, जब से मेरी शादी हुई ना आपसे, मेरी सारी परेशानी अपने आप दूर हो गई। कभी कभार परेशान हो जाती हूँ जब आपको मुश्किल में देखती हूँ। अच्छा, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं? तो ठीक है, मैं पापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको और मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए जोड़ कर रख दे। ऐसे? तुम्हारे पप्पा ने सुन लिया। माना?